अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और हसास मसले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के दरमियान बहस का मौजू बना हुआ है। जी हाँ, खबर ये सामने आ रही है कि हज 2026 के मौका पर सऊदी अरब ने कुर्बानी के हवाले से नई गाइडलाइन जारी कर दी है और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक हुज्जाज किराम के लिए खुद जाकर कुर्बानी करने पर पाबंदी लगा दी गई है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या वाकई हुज्जाज अब अपनी कुर्बानी नहीं कर सकेंगे? और अगर ऐसा है तो फिर हज कैसे मुकम्मल होगा? नाजरीन, इसी मामले को लेकर भारत में भी तशवीश पाई जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में बाज उलमाए किराम ने एहतजाज भी किया है और उनका कहना है कि अगर सऊदी हुकूमत ने कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी तो भारतीय हुज्जाज का हज किस तरह कबूल होगा। तो क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो आप उलमाए किराम की इस वीडियो को देखें, इसके बाद इस हवाले से आपसे जरूरी गुफ्तगू हम करेंगे। क्या आप भी हिंदुस्तान से सऊदी अरब इस बार हज के मुकद्दस सफर पर जा रहे हैं? तो ये मेरी खबर आपके लिए है, क्योंकि आपका हज हो सकता है इस बार कबूल ना हो या फिर ठीक तरीके से ना हो। यही सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि सऊदी हुकूमत की तरफ से कुर्बानी को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको लेकर उलमा की तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो गाइडलाइन है ये शरीयत के खिलाफ है। मेरे साथ काजी शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी, जो काजी शहर हैं बनारस के। मौलाना, हर बार कुर्बानी होती है, कुर्बानी इस बार भी होगी, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इस बार जो हाजी जाएंगे अगर उन्होंने ख्याल नहीं रखा कुछ चीजों का तो उनकी कुर्बानी और उनका हज तभी सभी खतरे में पड़ जाएगा। कबूल होगा कि नहीं होगा? आखिर ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूल वो करे ना करे मेरी बंदगी, मकबूल वो करे ना करे मेरी बंदगी, दर पर सरे नयाज हमारा चुका तो है। आसी हूँ बख्शने को उसने कहा तो है, जन्नत मुझे मिले न मिले आसरा तो है। हज मकबूल होगा गैर मकबूल होगा ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हम उस फरमान पर अमल करने के बाद अल्लाह के आगे हाथ उठाते हैं, सजदे में जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि अल्लाह हमारा हज कबूल फरमा। लेकिन दीदा और दानिस्ता जानबूझकर अगर कोई अमल हम छोड़ते हैं तो इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान से जाने वाले हाजियों के लिए कुर्बानी में मुदाखलत की है। मुदाखलत ये की है कि 2025 तक जो सैकड़ों साल से आप कुर्बानी जिस तरीके से करते चले आ रहे थे, 2025 में भी आपने किया था, 2026 में हम आपको उस तरीके से यानी अपने हाथ से या अपने नुमाइंदों के जरिए कुर्बानी करने नहीं देंगे। आपको पैसा जमा करना पड़ेगा बैंक में। ये अल्लाह उसके रसूल के फरमान के खिलाफ है और उसमें मुदाखलत है। इसलिए मैं हिंदुस्तान से जिस इलाके से भी हुज्जाज किराम जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप कतई तौर पर बैंक में पैसा जमा न करें। अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपके जानवर की कुर्बानी जो हज का वाजिब है वो कब होगी आपको खुद पता नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि सऊदी गवर्नमेंट तो तमाम चीजों को रेगुलेट करती है, यहाँ से एयरलाइंस जाती है, तमाम तरह की फैसिलिटीज देती है। अब सऊदी गवर्नमेंट अगर कुर्बानी कर रही है तो उसमें गलत क्या है? शरीयत के हिसाब से उसमें क्या गलत है? गलत ये है कि आप कुर्बानी कर रहे हैं तो 100 हाजियों पर एक आप नुमाइंदा बना दे, 500 आदमी पर एक नुमाइंदा बना दे। उन 500 लोगों की लिस्ट आप उसको दे दें कि ये 100 लोगों की लिस्ट है और फला फला लोगों को की कुर्बानी करनी है। 100 आदमी की लिस्ट दी, अब उसमें 10-10 आदमी पर एक उसका नुमाइंदा हो जाए जो उसके राब्ते में रहे। उसका मोबाइल नंबर इशू किया जाए कि आपके जानवर की कुर्बानी करने का जिम्मा फला को दिया गया है, आप इनसे मुतमईन हो। ये सारा इंतजाम कुछ है नहीं। अगर ये इंतजाम वो कर भी देते हैं फिर मसला ये आएगा कि वो जानवर आप रखेंगे कहाँ। और हमारी जो आजादी है वो ये कि वहां पर जो जानवर मंडी है उसका नाम है शराया, एक दूसरे मार्केट है उसका नाम है काकिया, तीसरा एक मार्केट है उसका नाम है बिन लादेन कैम। हम वहां जाते हैं, आप जानवर बेचने वाले हैं, आपसे मुराद जो बेचने वाला है। मैंने अपनी पसंद के एतबार से उससे जानवर लिया, ये कितने का रेट बताया और मैंने उसको पैसा दिया। वहीं पर बनाने वाले मिल गए, भाई आप क्या लेंगे? उन्होंने कहा मैं 30 रियाल लूंगा। भाई 30 रियाल ले लो।
उसने लिया, मैंने वहां पर अपने जानवर की कुर्बानी अपने सामने कराया, कराने के बाद हम मिना आए और वहां आने के बाद हमने हलक या तकसीर कराया और इहराम से हम फारिग हो गए। हमें इत्मीनान हुआ कि जो काम हमारा वक्त पर होना था हमने कर दिया। हुकूमत ये मुदाखलत कर रही है, आपका जानवर होगा मगर हम किसको देंगे वो आपको नहीं बताएंगे। कौन कुर्बानी करेगा, वो 11 को करेगा कि 12 को करेगा कि 13 को करेगा। और बैंक वाले सबसे एहराम उतरवा दे रहे हैं 10 तारीख को। अब आप ही खुद बताइए, मेरे ख्याल से आपका नाम है शहजाद खुर्रम साहब, आप खुद मुसलमान हैं। आप अगर हज में जाएं और आपको ये शुबा हो जाए कि हमारे जानवर की कुर्बानी 11-12 को होगी, तो आप एहराम कब उतारेंगे? अगर हमने एहराम उतार दिया तो उसमें गलत क्या है? उसमें क्या क्या फर्क दम पड़ेगा? लाजिम आएगा, दम लाजिम आएगा। अगर आपने कुर्बानी होने से पहले आप हलक या तकसीर करा लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ऐसा अमल आपने किया तो आप पर दम लाजिम आएगा। क्योंकि जो मसाइल मैंने अभी बताए हैं, हज के जो मसाइल हैं, एहराम बांध कर मीकात से लेकर मिना, अरफात, मुजदलिफा, फिर मिना, फिर रमी जमार, फिर हलक या तकसीर, तवाफ जियारत, ये बितरतीब वाजिब है। जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, मैं एग्जांपल दे दूं तो आपके दिमाग में जल्दी बात, अगर मेरी बात सुन लीजिए, आपके दिमाग में जल्दी बात आ जाएगी। आपने नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज फजर की वास्ते अल्लाह ताला की मुंह मेरा काबा शरीफ, अल्लाह अकबर, आपने सना पढ़ा, दुआ सूरह फातिहा पढ़ी, अब आप चले गए सजदे में। अच्छा, सीधे डायरेक्ट सजदे में, रुकू में नहीं गए? हाँ, रुकू छोड़ दिया आपने, आप सजदे से उठे तो फिर आप रुकू में गए, तो सजदा भी नहीं छूटा, रुकू भी नहीं छूटा, कयाम भी नहीं छूटा। अच्छा, आपने जो ये कहा दम लाजिम आएगा, इसका क्या मतलब मैं है? बता रहा हूं, पहले आप समझ लीजिए। नमाज में आपने रुकू भी किया, सजदा भी किया, कयाम भी किया, कादा भी किया, लेकिन आगे पीछे कर दिया। पहले सुजूद सजदा, तो नमाज नहीं होगी? नमाज नहीं होगी, जो तरतीब बिगड़ गई। इसी तरह हज के मसाइल हैं, उसको वो तरतीब वाजिब है। अगर आपने उलट पलट कर दिया तो उस पर दम लाजिम आता है। दम का माना होता है कि आपको जुर्माने में एक कुर्बानी और देना पड़ेगा। मतलब कुर्बानी आपकी नहीं हुई, इसका मतलब ये है? नहीं, कुर्बानी नहीं, हज ही नहीं होगा, हज का वाजिब छूट गया। और वाजिब छूटने पर आप पर दम लाजिम आता है, जैसे नमाज में वाजिब छूटने पर सजदे सौ किया जाता है। नाजरीन किराम, आप लोगों ने सारी बात सुन ली। खुलासा कलाम यह है कि हाजी हजरात के लिए मक्का मुकर्रमा में कुर्बानी के हवाले से एक नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया है। अब हिदायत ये दी जा रही है कि कुर्बानी की रकम सऊदी हुकूमत के अकाउंट में जमा कराई जाए और फिर वही आपकी तरफ से कुर्बानी का इंतजाम करेंगे। लेकिन सवाल यह है, कब कुर्बानी होगी, कैसे होगी, इसकी मुकम्मल वजाहत सामने नहीं आ सकी और इसी वजह से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। नाज़रीन, उलमाए किराम की तरफ से भी इस पर सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि हरगिज बगैर इत्मीनान के अपने कुर्बानी के पैसे किसी अकाउंट में जमा न करे, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि साहिब निसाब पर फर्ज है और हज के अरकान में भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। याद रखिए, कुर्बानी के बाद ही एहराम खोला जाता है। अब अगर किसी शख्स ने 10 जिलहिज्जा को एहराम खोल दिया और इसकी कुर्बानी उसी दिन अदा न हुई तो ऐसी सूरत में उसे दम देना पड़ सकता है। यही वजह है कि इस नए निज़ाम ने एक तरह की बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि इससे पहले हाजी खुद अपने जानवर का इंतखाब करते थे या अपनी आंखों के सामने किसी नुमाइंदे के जरिए कुर्बानी करवाते थे, लेकिन अब वो सारा निज़ाम खत्म कर दिया गया है। खास तौर पर भारतीय हुज्जाज के लिए यह मामला मजीद हसास बन गया है। तो नाजरीन किराम, आप इस मामले को संजीदगी से लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह ताला हम सब को सही समझ अता फरमाए और हमारे अमाल को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।